हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ समांतर श्रेणी के बारे में। बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी। इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। टोटल जड़ से बात करेंगे, क्लास 10th में ये टॉपिक है, ठीक है। क्लास 10th से कॉम्पिटिशन तक इसके सवाल पहुँच जाते हैं, तो इसीलिए बेस क्लियर होना चाहिए। क्लास 10th से आपको पता होना चाहिए किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपके क्वेश्चन जिसके हम जड़ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है दोस्तों। समांतर श्रेणी एक टाइप की श्रेणी होती है, जैसे कि आपके सामने 1 2 3 4 5, ये भी एक तरीके की श्रेणी है। कभी कभी 100 इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इन सबका आप जोड़, जैसे आपका प्लस प्लस दे देगा और प्लस दे देगा, यहाँ पर भी आपका प्लस दे देगा, ठीक है, प्लस और प्लस, और पूछेगा इसका योग क्या होगा, ठीक है। आपका 1 से 100 तक की गिनती का योग क्या होगा, जोड़ते रहोगे। जोड़ते जोड़ते आपको कम से कम, अगर फॉर्मूला या तरीका नहीं पता तो जोड़ते ही रहोगे, बस जोड़ ही नहीं पाओगे इसको, ठीक है। या फिर छोड़ कर आओगे, नहीं आता तो छोड़ कर जाओगे। कभी कभी तो 1000 दे देता है, या फिर कह देता है क्वेश्चन किस तरीके का बन जाता है, इस तरीके का बन जाता है। प्रथम प्रथम 100 घन पूर्णांकों का योग क्या, योग बताइए, या फिर मतलब योग याद कीजिए, कुछ भी ऑल इन वन ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। प्रथम या 7 के प्रथम क्वेश्चन, और क्या बन जाता है दोस्तों, यहाँ से बनता है 7 के प्रथम 10 या 15, ठीक है, 10 या 15 गुणजों का योग, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। कभी कभी भी मतलब इसकी जगह पर सेम, या फिर 8 के प्रथम 10 15 गुणजों का योग, इतने प्रथम गुणजों का योग बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। या फिर 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी बार 3 आता है, मतलब 1 से, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी होती क्या है दोस्तों, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत ही, अगर आपको इनका फॉर्मूला तरीका पता है तो आप इसका फॉर्मूला सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे हम इसका सेकंडों में आंसर निकाल देते हैं। इसको पहले समांतर श्रेणी को विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर होती क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में मिटा लेता हूँ किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और क्या बनता है, ठीक है। जैसे कि इसके सामने कोई भी एक श्रेणी हो, जैसे कि कोई भी एक श्रेणी हो, किस तरीके से सॉल्व की जाती है। सबसे पहले मैं श्रेणी की बात करता हूँ क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, इस तरीके से श्रेणी जाती है, ठीक है। ए कुछ भी हो सकता है, लास्ट पर एन बोल देते हैं, ए एन तक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए क्या होता है दोस्तों, ए हमारा प्रथम पद होता है, ठीक है। A1 जो आपका होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है। इस सिस्टम से चलेंगे। अब निकाला जाता है डी। डी हमारा बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर कैसे निकल जाता है, इसका जो आपका A2 होता है, जो मतलब आपका द्वितीय दूसरा पद होता है, उसमें से पहला पद माइनस कर देते हैं, मतलब A2 में से माइनस करते हैं A1, तो हमारा सार्वंतर आ जाता है डी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो एक फॉर्मूला होता है एस एन, एन मैं बता चुका हूँ आपको, एन क्या होता है, एनवा पद होता है, ठीक है। एनवा पद कि मतलब ये जो आपका एन है, यहाँ पर पदों की संख्या को डिनोट करता है, कितने पद हैं उसकी संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पदों की संख्या होती है। एस एन क्या होता है, ये एन पदों का योग होता है, एन पदों का योग, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं फॉर्मूला क्या आपका होगा। यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला आपका लगता है एस एन बराबर एन अपॉन टू, ठीक है, एन अपॉन टू, और यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका इसमें फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें मैंने सब आपको बता दी। ए ये आपका प्रथम पद होता है, इस 1 की जगह ना लिखे कोई दिक्कत नहीं आती, पर 1 लिख देते हैं फिर भी, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। डी आपका सार्वंतर होता है, इस पहले दूसरे पद से पहले पद घटा के आपका डी निकल जाता है, कोई सा भी पद आप घटाओ, ये सेम सबका सार्वंतर सेम ही होता है, तभी वो समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। एन आपको पता है, यहाँ पर एन व पद, मतलब जहाँ पर भी ये 4 5 6 7 8 ये सब पे एन चलते हैं, यहाँ तक पूछा गया तो लास्ट पद आपका ए एन दे दिया जाता है इस तरीके से। तो जब आपको एन पदों का योग पूछे बता होगा तो एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला उसका दूसरा लगाया जाता है, एन अपॉन टू, ठीक है, और ए प्लस ए एन। ए मतलब हो गया आपका आखिरी पद, लास्ट पद, प्लस मतलब ए प्लस ए एन, इनको जोड़ोगे। अब जैसे कि आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा था, पहले क्वेश्चन की तरह समझते सर, ये एन वापस इधर हटा देते हैं। जैसे मैं कह रहा था 1 2 3 4, इस तरीके से आपका 100 तक अगर आपको पूछा गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। ये फॉर्मूला कौन सा, एस एन बराबर एन अपॉन टू, मतलब ए 100 बराबर एस 100 बराबर क्या, एन अपॉन टू, एन कितना है मेरा 100 अपॉन टू। सेकंडों में कर दोगे इसको, इन क्वेश्चंस को अगर आप सभी तरीका सीख जाओ तो, ठीक है। अब ए कितना है मेरा, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ए 1 है ना, पहला पद क्या आपका 1 हो गया, प्लस अब ये ए एन क्या है मेरा, आखिरी पद 100 है यहाँ पर, ठीक है। 100 आपका है, तो एन से काट दीजिए, कितना हो गया आपका 50 बार कटा, इंटू 100, एक आपका हो गया।
तो गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 5050 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 मिनट से भी पहले आप इसका पता लगा दोगे। बड़ी से बड़ी श्रेणी हो इस तरीके से सॉल्व करके चलनी है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ए एन व पद कैसे निकालोगे, सिर्फ इस तरीके से निकालना है आपको। मतलब ए एन व पद आपका 100 हो गया, पद ये आपका होता है लास्ट पद जो ए एन है, ठीक है। जो भी अगर एस एन पदों का योग कभी पूछा गया है तो आपको इस तरीके से निकालना है। फॉर्मूला ये होता है, फटाफट से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से याद रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन फॉर्मूला समझ गए होंगे। सिर्फ क्या करना है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इधर साइड में लिख देता हूँ, एस एन बराबर n/2, ठीक है, n/2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला होता है, बहुत ईजी फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल फॉर्मूला है। और दूसरा आपका ये है एस एन पदों वाला, कौन सा एस एन पदों वाला कौन सा फॉर्मूला है, n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूला से ही सवाल बनते चले जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, अंतर इसका सारा अंतर पता होना चाहिए बस एक बार ही, उसके बाद धड़ाधड़ ये क्वेश्चन होते चले जाते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन करके किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, प्रथम क्वेश्चन बताया था क्या, प्रथम 8 के, मतलब 8 के स्टार्टिंग से चलते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ठीक है। आपके सामने आया क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणज निकालने, मतलब 8 दूनी 16, 16 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पता लगाना है ए एन। यहाँ पर एन का पद में पता नहीं है, 15वां गुणज, तो 8 के 15 से गुणा कर दो, सब अब 15वां पद भी निकल जाएगा, ठीक है। 8 के 15 से मैं गुणा कर दूंगा, क्या क्या आएगा, 8 पंजे 40 का हासिल 4, ठीक है। 8 एकम 8, 9 10 11 12, तो 120। आपका यहाँ आखिरी पर कितना आएगा, 120। तो आपका 120 तक की श्रेणी चलेगी, पता लग गया सब कुछ, ठीक है। ये भी अगर इस तरीके से आप नहीं पता लगाते फिर इस फॉर्मूले में रख के पता लग जाता है। फॉर्मूला क्या आपका होता है, ए एन का, जो मैंने वो बताया था अभी आपको, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। देखिए यहाँ से करके देख लेते हैं, इसका क्या है आपका 8 प्लस n-1 कितना है, इसमें 8 का वो चल रहा है इसमें, ठीक है, 8 का वो चल रहा है, और गुणा आपका होगा डी कितना, फिर 8 गुना है, ठीक है ना। 8 अट्ठे 64, आपका 8 अट्ठे हो जाएगा 64। यहाँ पर n-1 मतलब n कितना है इसमें, n कितना है दोस्तों, 15 है, यहाँ पर 15 है, आपका 8 लिख दिया मैंने, 15 में से 1 गया, आपका 14 बचा, तो वही बात है। तो 14 की आप इससे गुणा कर दोगे 8 से, ठीक है, कितना हो गया आपका, 8 किससे गुणा कर लीजिए, 8 का 14 अट्ठे, आपको हो गया कितना, 8 प्लस 8 8 चौक 32, 32 हासिल 3, 8 एकम 8, 9 10 11, ठीक है, 11। तो आपका कितना हो गया, 11 8, आपका कितना हो गया, 120। वही बात है, वही आपका 120 जो हमने पहले निकाला, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। उस तरीके से लगना, शॉर्ट तरीका ज़्यादा से ज़्यादा आजमाना है ताकि आंसर फटाफट से निकल सके। चलिए अब बताते हैं इसके प्रथम 15 गुणजों का योग आप कैसे निकालोगे जल्दी से जल्दी। तो देखिए पैसे निकालना है, फॉर्मूला आपको बताइए क्या, एस एन बराबर क्या होता है आपका, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। अब ए हमारा क्या है यहाँ पर प्रथम पद, ए एन क्या है भाई आखिरी पद, ठीक है। एन कितना है हमारा 15, पहले लिख के दे दिया, 15 गुणजों का योग है ना, ये 15 है ना, 15 पद है ना, मतलब 15 हो गया आपका, ठीक है। अब अपॉन 2, तो चलिए कर दीजिए 15, इसकी जगह क्या रखोगे आप, 15 एन की जगह अपॉन 2, ठीक है, इंटू में यहाँ पर मतलब ये ए कितना है आपका 8 प्लस ए एन कितना है 120। तो बस कर दीजिए इसको सॉल्व, ठीक है। 15 तो काट नहीं सकते हम, 2 से 15 ऐसे रहेगा ये। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका, इंटू में ये किसी नहीं होता चिन्ह, तो इंटू आ जाता है, आपको पता ही होगा। तो 128 मेरा आ गया। अब ये 200 कट जाएगा, 128 कितनी बार कटाइए, 6 और 4 64 बार। अब सीधे सीधे आप 64 की गुणा 64 गुणा 15 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं करना होता है, सवाल तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो चलिए इसकी गुणा कर लीजिए इसी तरीके से, कितना आपका आता है, 5 एकम 5, 4 सीधे 4 पंजे 20 का हासिल 2, ठीक है, 6 पंजे 30, 30 और 2 आपका 32 और 64, 4 और 6, ठीक है, 0 और 6 6 7 8 और 9, तो कितना हो गया आपका टोटल 960। तो प्रथम जो आपके 8 के 15 गुणज होंगे उनका योग कितना होगा, उनका वो योग होगा हमारे 960, ठीक है दोस्तों। तो देखिए उम्मीद करता हूँ समझ ही गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी भी इसकी जगह पर चेंज हो जाए, 7 पूछ दे, 8 पूछ दे, 10 पूछ दे, 12 पूछ दे, कितने पद दे देगा आपको कि इतने पदों का योग, सीधा उसकी पहला पद लिखो, श्रेणी बनाओ। श्रेणी बनाने की जरूरत नहीं है यार, सिर्फ 8 पता है हमें, 120 तो हमें पता लगाना है,
जितने पद पूछेगा उससे गुणा करके लाखी पद भी आ जाएगा आपका सीधे सीधे। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सको। चलिए यहाँ पर इन दोनों की जगह संख्या चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 9। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ लेते हैं 10 पद, 10 गुणजों का योग। ठीक है, मतलब 10 गुणजों का योग कहेगा क्या, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। इस तरीके से भाई इसका 10वां पद क्या होगा आपका 90 हो जाएगा। इसको प्लस 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 करोगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, अब सीधे सीधे क्या रखना है, एस एन बराबर, भाई एम भी हमें पता है 10 है, 10 पद तो पूछ रहा है वो। ठीक है, n/2 10/2। ठीक है, ब्रैकेट में ए कितना है आपका, पहला पद क्या है 9, प्लस आखिरी पद क्या है भाई 90। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए, काट दीजिए 5 से, 5 गुना इन दोनों जोड़ दीजिए कितना है 99। तो बस 99 की गुना अब इससे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल, हासिल कितना बचा भाई 4। ठीक है, 9 पंजे 45, 45 है 4 59। तो आपका ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है, इस तरीके से होते चले जाते हैं।